राम गुरु जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ गुरु जी जम्मू से आए हैं। मेरा नाम नवलदीप है। बिल्कुल पहले बेटा, खुश रहो। पहले पहले वनडे में हम 7 लोग थे और मेरे ब्रदर ने और मैंने वनडे किया था। तो अब कल हमने सेकंड वनडे किया है। बहुत ऊर्जा है। तो सेकंड वनडे में गुरुजी मैं अपनी फैमिली को रखना चाहता हूँ। फर्स्ट वनडे में की ऊर्जा जो है वो मेरे ब्रदर को अलग अलग कर दी जाए। हाँ ठीक है, आपने संकल्प कर लिया, उसके लिए डीएनए ब्रेक कर लिया? नहीं किया? कि संकल्प किया है गुरुजी। नहीं, डीएनए ब्रेक कर लिया, अलग अलग कर लिए दोनों? हाँ नहीं किए? अभी करवा कर लिए गुरुजी। गुरुजी ये आपके तो लिए कितने लोग रखे आपने इधर? तीन गुरुजी, मैं, मेरी पत्नी और बेटी है। बेटी है। कल हाँ जो कल हवन किया। बाकी पीछे वाले में, दूसरे वाले में सब हाँ लोग? उसमें कितने लोग हैं? उसमें गुरुजी 4 लोग हैं। ठीक है, सही। गुरुजी ये माँ बाबा और आपके लिए एक भेंट लाए हैं। ये तस्वीर है। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बहुत धन्यवाद। गुरुजी इस वनडे करने से पहले मेरे अंदर फिज़िकली मेरे को पेट की थोड़ी समस्या थी और टांगों में मेरे को वीकनेस रहती थी। मेंटली भी मैं परेशान रहता था, कोई भी डिसीजन नहीं मैं ले पाता था। कोई भी काम करना हो या कुछ भी हो उसमें मेरा दिमाग कंफ्यूज रहता था। बुद्धि बधी रहती थी। भागता रहता था। बिल्कुल। मैं कल से जब वनडे किया उसके बाद जैसे मेरा दिमाग ऐसे हो गया जैसे किसी ने रोक दिया पीछे जाने से। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ वो सारे जो मेरे संकल्प जो कमी कुछ रह रही है वो आप पूरी कर दो। भूतकाल में हमेशा पीड़ा है और भविष्य में हमेशा चिंता है। जी गुरु जी। दो ही में आदमी फंसा है, हाँ जी। या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में गोते लगाता है। तो भूतकाल में क्या है? पीड़ा। जी। और भविष्य में क्या है? चिंता। चिंता। वर्तमान में सुख है, वर्तमान में ही शांति है, वर्तमान में ही सुख है, वर्तमान में ही आनंद है। जी। वर्तमान में आदमी रह नहीं पाता, जी। अपने काम में संलग्न रहे, अपने काम में आनंद है। जहाँ भूतकाल में घुसता है ये वो गड्ढे में गया। हाँ, जहाँ उड़ान मारी कल्पना की आगे भविष्य के लिए बैठे, चिंता में गया। ठीक है जी गुरु जी। तो जब आप वर्तमान में रहते हैं तो ही सुखी रहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे अगर कुछ संकल्प रह गए हैं कुछ। इसलिए अभी आप वर्तमान में खड़े हो, बंदी बुद्धि खुली हुई, एकदम प्रकाशित है। आप लोग दोनों पति पत्नी में देख के एक दूसरे को देखो, एकदम प्रेम है। हाँ, एकदम आनंद है। एक दूसरे को देखिए कैसे भाव आ रहे, खुशी हो रही है ना? खुशी हो रही देख के। तो ये सब गंदगी गई है ही नहीं कहीं, एकदम निश्चिंत है। तो वर्तमान में सुख है। अभी आप आंख बंद करके ध्यान करें, कुछ भी करें, आप ना भूतकाल में जा सकेंगे ना भविष्य में उड़ पाएंगे, आप वर्तमान में रहेंगे। करके देख लीजिए। नहीं हो। कहीं नहीं जा सकते आप। तो वर्तमान में रहना ही ध्यान है, वर्तमान में रहना ही आनंद है, वही सुख है। एकदम अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आपका ऊर्जा पथ है इस समय। देख लो कैसा है आप लोगों का, तीनों लोगों का। ऐसे देखिए। एकदम अच्छे, खुश रहो, कोई भी कष्ट नहीं किसी प्रकार का। बोला कर। हाँ बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव थोड़ी देर पहले 5-6 महीने पहले मेरे को साइड में पेन थी काफ़ी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो किडनी की इन्फेक्शन आई है। तो कल भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी दर्द, बीच बीच में भी होती है। आप एक बार देख लें। ऐसा नहीं था, हम दिखाते हैं आपको क्या था। जो आपके पति से आप में स्मृति आती थी हम दिखाते हैं। कुछ भी नहीं था, आपकी किडनी भी टनाटन है। देखिए ऐसे सूक्ष्म कमर कटी हुई थी, देखिए, और ऊपर से सूक्ष्म गर्दन कटी। मतलब क्या इसका संकेत है कि मस्तिष्क शरीर से अलग, बुद्धि काम नहीं करे। हाँ। कमर कटी, इसलिए कमर में आपको कष्ट रहते थे हमेशा। इस बच्चे को, आपके पति को कमर से ही प्रॉब्लम होती थी। हाँ। ठीक, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी ये 5 साल के बच्चे की तरह बन गए हैं। बेटा उठ बैठ के दिखाओ जरा अपनी वाइफ को। बैठिए बेटे, खड़े हुई। कोई कष्ट है कहीं? है नहीं गुरु जी। नहीं।
तो ये सूक्ष्म शरीर का पिक्चर है। जैसा सूक्ष्म होगा वैसा स्थूल बन जाएगा। जैसी आपकी मनोदशा होगी आपके शरीर से वैसे ही रिएक्शन होंगे। हाँ जी। तो वो सब गंदगी गई एकदम फर्स्ट क्लास। और आपके इतना था कि किडनी में एक सिस्ट था छोटा सा स्टोन, तो वो आपका जा चुका है नहीं। वो प्रॉब्लम अलग थी। किडनी आपकी अच्छी थी, अच्छी है, देखो कैसे थी। दरबार नहीं आए होते तो जरूर किडनी निष्क्रिय होती। देखिए कैसे किडनी, देखिए वहाँ देख रहे हैं, हाँ जी। वो निकल के जा चुका है, खत्म हो चुका है, इसीलिए कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न। गुरुदेव ये छोटी है, ये चींके वगैरह बड़ी मारती छोटी है। नहीं है, बहुत दादी अम्मा है ये। चींके बहुत मारती है, जिद्दी बहुत है। गोद में ले लो, गोद में लो इसको, माँ को दो। आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करो, निकाल लिए जाए इनके गर्भाशय से शुद्धि, बच्ची में दिया जाए, मस्तिष्क पूरा कर दिया जाए, छोड़ के बाकी सब काट दिए जाए, सारे सिर। शुद्धि 3 बार बोली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शांति, शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। आँख खोल लीजिए, बढ़िया। अभी और शांत रहेंगी। गुरुदेव एक अर्जी लगाइए बाबा जी के आगे। हाँ अगला सोच रहे हैं नेक्स्ट चांस की, तो बताइए कब बिल्कुल। तक ले। चाहे जब आप पवित्र हो, एकदम स्वच्छ हो, खुश हो, प्रसन्न हो। थैंक यू गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हुआ आनंद? हाँ बस कोई नहीं, सब अच्छा अच्छा है। आप अपनी जिम्मेदारी से जो आपको करना चाहिए वो कर रहे हैं, इसलिए परिणाम भी अच्छे होंगे, है ना। आंखें बंद करके बच्चों को देखो, उनको जो डीएनए में है, एक एक करके देख डालिए, बाकी लोग हैं। शिव सब पीछे तक काट दिया, कोई शेष न बचे। जितनी दुखों की गहरी स्मृतियां हैं सो सब नष्ट कर दी जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दें। प्रहार सब बाहर निकाल ली जाए, शोक और दुख की स्मृति शुद्धि, बैलेंस। उसके स्थान पे हंसी खुशी, प्रसन्नता, उत्साह और उमंग की स्मृति दी जाए, और अपने कर्तव्य का, जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शक्ति दी जाए। आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा करके स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए, एकाग्र शक्ति बढ़ाई जाए, शुद्धि। जितनी कोशिश करते हैं उसका परिणाम दिया जाए, असफलता की स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाए, शुद्धि। जो अंत में जा कर के काम खराब होते हैं इनके, वो स्मृति निकाल के नष्ट कर दी जाए, बाहर निकाल ली जाए ये स्मृति जो इनका काम खराब करती। ओम शिव, बाहर काट के प्रहार, बैलेंस, शुद्धि। यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन रिटेंशन सब नष्ट कर दिया जाए, बैलेंस। 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः परिवार के शिवाय, लोगों ओम के प्रति नमः जो क्रोध है छीन लिया जाए, सेवकाओं के, सब क्रोध बाहर निकाल लिया जाए, शिव बाहर, सेवकाओं को खिला दिया जाए, बैलेंस। विशुद्धि चक्र जोड़ दिया जाए जो कटा हुआ है, ताकि ऊर्जा ऊपर तक जा सके, आज्ञा चक्र तक, शुद्धि। जो परछाई चिपकी घर में दीवारों पे, निकाल के लाई जाए खींच के, जो परिवार में सब में कलह पैदा करती, ओम खींच के लाई जाए, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दे, प्रहार, बैलेंस। 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। दोनों हथेली रख लो, आंखों पे रखो, 3 बार करके आंखों,
ले जाया जाए, मेरे शमशान में ले जाया जाओ, जलती चिता भी इसको उल्टा बैलेंस। आपका एक कमरा है जिसमें आप ज़्यादा रहते हैं अपने कमरे में, वहाँ जरा एक गंदगी समझ में आ रही है, जरा आँख बंद करके उसको देखिए तो हटाएं, क्योंकि वहाँ पर रह के आप नकारात्मक होते हैं। बहुत क्रोध आता है आपको बच्चों पर, परिवार पर बहुत आता है ना क्रोध। जी जी। हाँ, आँख बंद करके रखिए। ओम। लाया जाए खींच के इसको, घर से लाया जाए खींच के कमरे से, इस काली परछाई को। ओम शिव खींच के लाया जाए बाहर, नष्ट कर दिया जाए, सेवकाओं को खिला दिया जाए, इसको खींच के पूरे परिवार से खींच के लाया जाए, इस सब में कलह पैदा करती है। प्रहार शुद्धि निकाल ली जाए, रक्त फाड़ के बाहर निकाल ली जाए सब पूरे शरीर से, सारा क्रोध छीन के सेवकाओं को किया जाए। परिवार के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियां भर के सक्रिय कर दी जाए। शुद्धि, सभी चक्र संतुलित किए जाएं और कुंडलिनी शुद्ध पवित्र करके प्रकाशित कर दी जाए, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। बैलेंस स्थिर कर दी जाए कुंडलिनी। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। प्रकाशित कर दिया। बच्चा सही आधा बंधन खींच लीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिद्ध हवन के पुण्य सक्रिय कर दिए जाए, सारी चल संपत्तियां शुद्ध प्रकाशित कर दी जाए, पवित्र की जाए, प्रकाशित कर दी जाए। बैलेंस, बंधन खींच लीजिए फिर से 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बैलेंस। आँख खोलिए, अब अपना कमरा देखिए कैसा लग रहा है। ठीक ठीक लग रहा अब है। ठीक है, जी, जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, खुश रहिए। गुरुदेव, हाँ 2-3 चीज़ें हैं बोलिए, बात करनी थी। बोलिए बोलिए। जब मैं संकल्प करता हूँ और जब आप संकल्प कराते हैं ऑनलाइन या मंत्र जाप भी करता हूँ, तब मेरा सिर जो है ये जैसे अभी घूम रहा था, वो इसके कारण होता बहुत ज़्यादा घूमता है। है, दिखाते हैं ऐसे एक सूक्ष्म में पीछे पीठ पर ऐसे छपा हुआ था एक, ये आपको घुमाता था, ये नष्ट हो गया है ना। जी जो कंपन होता था वो भी सब नष्ट हो गया। जब मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ ना, तब भी ये चीज़ मेरे को होती रहती है। ऑफिस में बैठता हूँ, वो इधर भी आता था, बच्चे में भी आता था, जी इसमें भी कंपन आते थे, जी। वो सब नष्ट हो गए, जी आप ही की तरफ से आते थे, अब अच्छे। गुरुदेव, एक और चीज़ की लास्ट टाइम हमने जब हवन महावन ये वन डे हवन किया था, तो उस टाइम मैंने एक अर्जी लगाई थी गुरुजी से। उसके बाद मेरी वाइफ जो है वो 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद उनका मिसकैरेज हो गया हाँ था। बिल्कुल। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि हम आए थे आपके पास, आपने आशीर्वाद भी दिया, हम जैसे ही घर पहुंचे शाम के टाइम वो मिसकैरेज हो गया वो क्योंकि सारा। वो दैत्य जीवन था, क्योंकि पंजा दिखा आपको ये भी, जी ये बहुत काम करता था, ये सब जगह काम करता था, ये तो अभी नष्ट किया। जैसे ये चीज़ें, ये सारे तंत्र थे, देखिए ऐसे कीले चुभती थी आपके सिर में, हाँ। चुभते थे, आप सब नष्ट हो गया, अब कोई कीड़ा नहीं। अभी अभी जो है ना, ये ये वाला एरिया, ये भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा खींचा हुआ सा है। चश्मा हटाइए तो बताएं। 3 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, ऑक्सीजन वहाँ पहुँचना तो पूरी, तब तो पता लगेगा। बैलेंस, छोड़िए। हाँ, अब चेक करिए, अब आँख खोलिए, अब कहीं कुछ, अब हल्का हुआ। हाँ, ऑक्सीजन अभी आप कंज्यूम करेंगे तो सब पहुँच जाएगा। मेन तो खेल ही ऑक्सीजन का है। खुश रहिए, खुश रहिए। अब आप उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को, ठीक है, एकदम बच्चों की तरह, एकदम बच्चों की तरह, 5 साल के जैसे। गुरुदेव, जो हम मेरे माता पिता थे और मेरे दादा दादी थे, एक जगह वो जाते थे जहाँ पर मेरा जन्म अब हुआ उनसे था। कोई लेना देना नहीं, सब कट चुके हैं, अलग हो चुके हैं, मुक्ति पा गए, ठीक, वो डिस्कनेक्ट, सब धन्यवाद। कुछ नहीं बचा। खुश रहो। तो स्मृतियाँ हैं
तो समस्या हो तो समाधान भी हो। मेरा कहने का अर्थ ये है, खाली बातें ना हो। अगर समस्या है तो उसका समाधान दरबार के पास, महापुरुषों के पास, ऋषि मुनियों के पास, तपस्वियों के पास होना चाहिए। केवल समस्या का गुणगान करने रहने से समाधान नहीं मिलता है। अभी हमारे देश में एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा। उम्र में तो छोटे हो सकते हैं, लेकिन मैं जीवन के आधार पे सबको बराबर मानता हूँ। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। आज बच्चा पैदा हुआ है या कोई बुजुर्ग मर रहा है, मेरे लिए दोनों मुझे मेरे बराबर हैं। मैं जीवन के आधार पे उसकी गणना करता हूँ, शरीर के आधार पे गणना नहीं करते। जहाँ तक जीवनगत व्यवहार की बात है, तो मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि केवल समस्याओं के गुणगान से